Good morning, students. I am your English teacher, Aarti Pal. Today we will study class 5th English grammar, chapter 18. The name of the chapter is adverbs. So let's get started. Read these sentences. The boy was very thirsty. Lavanya is working in her office today. The lady spoke softly. तो बेटा ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं ना, जिनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, वेरी, टुडे एंड सॉफ्टली, दीज आर दी एडवर्ब्स. कैसे, आइए समझ लेते हैं. नाउ आंसर द क्वेश्चन इन अ वर्ड. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ थर्स्टी वॉज द बॉय. बॉय कितना प्यासा था. वेरी. नेक्स्ट देखिए, व्हेन वॉज लावण्या वर्किंग इन हर ऑफिस. लावण्या अपने ऑफिस में कब काम करती है. कब के लिए बात हो रही है, कब काम कर रही है, टुडे. नेक्स्ट देखिए बेटा, हाउ डिड द लेडी स्पीक. लेडी बोलती तो है, बट बोलती कैसे है, सॉफ्टली. तो ये जो वर्ड हैं, वेरी, टुडे, सॉफ्टली, दीज आर द एडवर्ब्स. The words which you just wrote are adverbs. They give us more information about the actions in the sentence. बेटा ये जो sentences में आपने अभी अभी words लिखे हैं, very, today, softly, ये adverbs हैं और ये हमें actions की थोड़ी और ज़्यादा information देते हैं कि action तो हुआ है, काम तो हुआ है, but पहले वाले में है कि कैसे हुआ था, दूसरे वाले में है कि काम कब हुआ था, एंड थर्ड वाले में है कि लेडी कैसे बोलती है. ठीक है ना, कैसे बोलती थी, कैसे बात करती थी. तो सॉफ्टली. तो वो वर्ड्स जो हमें बताएं कि एक्शन की थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दें. आइए हम डेफिनेशन समझते हैं. एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स अस मोर अबाउट द वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इन द सेंटेंस. एडवर्ब वो वर्ड्स हैं जो हमें वर्ब के बारे में, एक्शन वर्ड्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी दें, या फिर एडजेक्टिव या फिर किसी अनदर एडवर्ब को हम डिनोट करें, उन्हें एडवर्ब कहते हैं. एग्जाम्पल से समझ लेते हैं बेटा. सारा प्लेज विद हर फ्रेंड्स डेली. सारा अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती तो है, लेकिन कब खेलती है, डेली. सो डेली जो बोल्ड वर्ड है ये एडवर्ब है. दूसरा देखिए बेटा, तन्मय ड्राइव्स एक्सट्रीमली फास्ट. तन्मय ड्राइव तो करता है, बट कैसे तन्मय ड्राइव फास्ट करता है, ठीक है, बट कैसे, एक्सट्रीमली. नेक्स्ट देखिए, टिल्डा इज़ अ वेरी टॉल वुमेन. ये एक वुमेन का नाम है बच्चे. सो ये टिल्डा जो है एक हाइट में लंबी वुमेन है, बट कितनी लंबी है, वेरी. एडवर्ब्स बेटा इनके काइंड समझ लीजिए कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, देन यू कैन फाइंड आउट एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक क्लियरली. एडवर्ब्स आर 5 काइंड्स. तो आप बेटा इस चीज़ को 2-3 बार अगर आप बोलेंगे तो आपको लर्न भी हो जाएगा. एडवर्ब्स आर ऑफ 5 काइंड्स. एडवर्ब 5 टाइप्स के होते हैं. एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एंड लास्ट है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. अभी मैं सारी चीज़ें एक एक करके आपको डिस्क्राइब कर दूंगी. आपको हर चीज़ का मीनिंग समझ में आ जाएगा कि कौन सा किसी भी सेंटेंस में कौन सा एडवर्ब है, वो किस टाइप का है. ठीक है, चलिए समझना स्टार्ट करते हैं. पॉइंट नंबर 1, एडवर्ब्स ऑफ मैनर. मैनर क्या होता है. एन एडवर्ब ऑफ मैनर शो हाउ एन एक्शन इज डन. मैनर वर्ड से आप ये समझिए कि ये बिहेवियर पर डिपेंड करता है. कहते हैं ना मैनर्स नहीं है क्या, तो ये जो मैनर्स वर्ड है ना बेटा, ये एडवर्ब ऑफ मैनर से ही निकला हुआ है. कैसे, एन एडवर्ब ऑफ मैनर शोज हाउ एन एक्शन इज डन. एडवर्ब ऑफ मैनर हमें बताता है कि काम किस तरह से हुआ है. इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ और इन व्हाट मैनर. कैसे हुआ है और किस मैनर में हुआ है. एग्जाम्पल से आप ज़्यादा अच्छे समझेंगे. पॉइंट नंबर 1 देखिए बेटा, शी क्राइड, वह रोई, लेकिन कैसे, बिटरली, बहुत बुरी तरह से रोई. नंबर 2 देखिए, द कैट स्लेप्ट साउंडली. नंबर 3, द क्रिस्टल स्पार्कल्ड ब्राइटली.
क्रिस्टल स्पार्कल तो करते हैं, बट कैसे? ब्राइटली। नेक्स्ट देखिए बेटा, इट रेन्ड हैविली, बारिश हुई थी, लेकिन कैसे हुई थी? हैविली। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह बहुत बुरी तरह से रोई। कैट जो है वो साउंडली सो रही थी, एंड जो क्रिस्टल हैं वो बहुत ब्राइटली शाइन कर रहे थे, स्पार्क कर रहे थे। एंड लास्ट था कि बारिश बहुत हैवी हुई। तो इनको समझ लेते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग ly टू एडजेक्टिव। चलो बच्चे, एक छोटा सा ट्रिक यहाँ पर, शॉर्ट ट्रिक आया है आपके सामने, कि जब कभी भी किसी एडजेक्टिव में ly लगा हो तो आप समझ जाना कि वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, वैसे तो आपको सेंटेंस से ही समझ में आ जाएगा कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या हैं। कोई भी काम कब हुआ है और कैसे हुआ है, किस तरह से हुआ है, उसको हम एडवर्ब्स ऑफ मैनर बोलते हैं। कब तो नहीं होगा, क्योंकि कब हुआ है तो वो टाइम में आ जाएगा। तो आप सिर्फ इतना समझो कि कोई काम किस तरह से हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ मैनर। लेकिन एक छोटी सी ट्रिक और समझनी है, तो आप देखेंगे बेटा, किसी भी एडजेक्टिव्स में ly लगा हो तो वो एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से समझ लेंगे। फुल, फुली, काइंड, काइंडली, क्रूअल, क्रूअली, ब्राइट, ब्राइटली, सॉफ्ट, सॉफ्टली, नाइस, नाइसली। जैसा कि एग्जाम्पल्स में भी देखा आपने, बिटरली, साउंडली, ब्राइटली, हैविली। तो इस ly से, ये शॉर्ट ट्रिक है बेटा, जो उनको बहुत अच्छे से समझ नहीं आ रहा और एग्ज़ाम भी देना, एग्ज़ाम भी पास आ रहा है, तो आप ना इसकी शॉर्ट ट्रिक समझ लो कि जहाँ पर एडजेक्टिव्स के लास्ट में ly लगा हो तो वो समझ जाना कि वो एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। ग्रामर बाइट बेटा चेक करते हैं। एडवर्ब्स कैन अपीयर इन द बिगिनिंग। एडवर्ब जो है कब कब आता है सेंटेंसेस में? बिगिनिंग में आता है, मिडिल में आता है, और एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। एडवर्ब्स किसी भी सेंटेंस में, एडवर्ब आपको स्टार्टिंग में भी दिख सकता है, मिडिल में भी दिख सकता है, और एंड ऑफ द सेंटेंस भी, सेंटेंस के लास्ट में भी दिख सकता है। तो आइए हम इनको समझ लेते हैं कि एडवर्ब्स कब हमें स्टार्टिंग में दिखेगा, कब बीच में दिखेगा और कब लास्ट में दिखेगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा समटाइम्स। तो समटाइम्स क्या है? एडवर्ब है। इट इज़ बेटर टू गिव फॉरगिवनेस, फॉरगिव अदर्स। नंबर 2 देखिए बेटा, ही सेल्डम स्पीक्स टू मी, वह कभी कभी मुझसे बात करता है। नंबर 3 देखिए, इट रेन्ड ऑल आफ्टरनून येस्टरडे, पूरी रात कल बारिश होती रही। तो बेटा ठीक है, एडवर्ब्स यहाँ ग्रामर बाइट से आपने ये समझा कि एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकता है, बीच में भी आता है और लास्ट में भी आता है। और सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने अभी भी ये समझा कि जिन एडजेक्टिव के लास्ट में ly लगा हो वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। सम अदर एडवर्ब्स ऑफ मैनर विच आर नॉट फॉर्म्ड दिस वे आर वेल, हार्ड, सो एंड फास्ट। आगे देखते हैं बेटा एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये भी बहुत अच्छा है, समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द डेफिनेशन, आफ्टर दैट वी विल सी द एग्जाम्पल्स। Definition is an adverb of place tells us where an action take place. Adverb of place हमें बताता है कि कोई एक्शन कहाँ हुआ है, किस जगह हुआ है। एग्जाम्पल से समझते हैं। I could not find my pen anywhere. मैं अपना पेन कहीं भी नहीं ढूंढ पाया। नंबर 2 देखिए, कम हियर सेड द टीचर, टीचर ने कहा कम हियर, यहाँ पर आओ। नंबर 3, आई केप्ट माई बुक समवेयर एंड नाउ आई कैन नॉट फाइंड इट, मैंने अपनी बुक्स कहीं रख दी और अब मैं उन्हें नहीं ढूंढ सका। इनको सेंटेंसेस को बेटा हिंदी में समझा देती हूँ तो आप और अच्छे से क्लियरली आपको समझ आ जाएगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स अस, एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें बताता है कि कोई भी एक्शन कहाँ हुआ है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई कुड नॉट फाइंड माई पेन, मैं अपना पेन नहीं ढूंढ सका। कहाँ नहीं ढूंढ सका? एनीवेयर, कहीं भी नहीं ढूंढ सका। नेक्स्ट देखिए, कम हियर सेड द टीचर, टीचर ने कहा यहाँ आओ। नेक्स्ट, आई केप्ट माई बुक समवेयर, मैंने अपनी बुक्स रख दी। कहाँ रखी? समवेयर, मैंने अपनी बुक्स कहीं रख दी, बट नाउ आई कैन नॉट फाइंड इट, बट मुझे नहीं मिली। तो बेटा ठीक है, अभी आपको एडवर्ब ऑफ मैनर क्लियर हो गया और एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ मैनर में आपने सीखा कि कोई भी काम
किस तरह से हुआ है, उसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। दूसरा इसका शॉर्ट ट्रिक है कि जहाँ पर एडजेक्टिव्स में ly लगा हो वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। सेकंड हमने सीखा एडवर्ब ऑफ प्लेस, कोई भी काम किस जगह पर हुआ है, जगह प्लेस बताया जाए कि कहाँ हुआ है, इनसाइड, आउटसाइड, एनीवेयर, समवेयर, तो वो होते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। तो आइए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज ए को करना स्टार्ट करते हैं। Fill in the blanks with the ly forms of the given adjectives. Very easy question बच्चा। First of all you will read the sentences. सबसे पहले आप sentences को read करेंगे and try to fill the correct adjective. तो सबसे पहले आप correct adjective को लेंगे कि कौन सा adjective किस place पर appropriate आता है, किस जगह पर fit आ रहा है, और इसके बाद आप उसमें ly लगा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करना। The tired old man walked sleepily to the bus station. जो ओल्ड मैन था वो बहुत थका हुआ था और वह बस स्टेशन पर ऐसे वॉक कर रहा था, मतलब होता है ना लोग आधी नींद में वॉक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नंबर 2। द माउस रीच्ड फॉर द पीस ऑफ चीज़ केयरफुली। चूहा जो चीज़ पनीर का पीस था उसके पास बहुत आराम से पहुंच गया। द चिल्ड्रन डांस्ड हैप्पीली। बच्चों ने बहुत खुश होकर डांस किया। बच्चों ने डांस कैसे किया, खुश होकर किया। तो बेटा ये जो ए एक्सरसाइज है ना, ये सभी कुछ एडवर्ब ऑफ मैनर पे डिपेंड कर रही है। कैसे, अभी अभी आपने सीखा कि जिन एडजेक्टिव के लास्ट में ly हो तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, राइट। तो पहली बात तो आपको यहाँ समझ में आ गई, और दूसरी बात मैं सारे सेंटेंसेस को एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आपको और अच्छे से इनका मैनर पता चल जाएगा। मैनर मीन्स कोई काम हुआ है तो किस तरह से हुआ है। जो टायर्ड ओल्ड मैन था वो बस स्टेशन पर कैसे वॉक कर रहा था, स्लीपली। आगे देखिए, माउस था वो पनीर के पीस के पास पहुंच गया। कैसे पहुंचा, बहुत केयरफुली, एकदम आराम से। नंबर 3, द चिल्ड्रन डांस्ड। बच्चों ने डांस किया। कैसे किया, हैप्पीली, खुश होकर किया। पॉइंट नंबर 4, द लेडी रेड हर बुक। लेडी जो है अपनी बुक रीड कर रही थी। कैसे रीड की उसने अपनी बुक, अटेंटिवली। अटेंटिवली का मीन्स मैम आपसे कहती हैं ना बी अटेंटिव इन क्लास, मतलब ध्यान से सुनो, अटेंटिव रहो, एक्टिव रहो, सो अटेंटिवली। नंबर 5, द रूड मैन शाउटेड। अब जो रूड मैन है बेटा, रूड कौन होता है, काइंड का जो अपोजिट होता है वो होता है रूड। रूड मीन्स मतलब जो बहुत रूडली बिहेव करे, रश बिहेव करे। तो जो रूड मैन था वो चिल्ला रहा था टैक्सी ड्राइवर पर। तो किस तरह से चिल्लाएगा, जब कोई रूड मैन चिल्लाएगा तो लाउडली ही चिल्लाएगा। तो लाउड वर्ड आप ऊपर हेल्प बॉक्स से ले लेंगे, और ly यू हैव टू ऐड ly, लाउडली आपको लगाना ही है ly। नंबर 6 है बेटा, द टॉर्टॉइज वॉक्ड। टॉर्टॉइज वॉक करता था। कैसे वॉक की थी उसने, हर किसी को पता है टॉर्टॉइज वॉक स्लोली, स्लो करता है, आपको ly लगाना है। द टॉर्टॉइज वॉक्ड स्लोली बट स्टेडली टुवर्ड्स द फिनिशिंग लाइन ऑफ द रेस। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 देखिए बेटा, आई लुक्ड एट द बेगर सैडली। मैंने बेगर की तरफ, बेगर मीन्स होता है भिखारी, यानी बेगर की तरफ देखा बहुत दुखी होकर। नेक्स्ट नंबर 8, द लॉयनेस रोड। लॉयनेस मीन्स शेरनी। शेरनी ने रोर किया। कैसे रोर किया, एंग्रीली, गुस्से में रोर किया। व्हेन द मैन अप्रोच्ड हर कब्स। जब एक आदमी जो है उस शेरनी के बच्चे की तरफ जा रहा था, बेबी की तरफ जा रहा था, कब्स की तरफ जा रहा था, तो शेरनी बहुत गुस्से में दहाड़ी। नेक्स्ट नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर बी। अंडरलाइन द एडवर्ब्स in each sentence and name its kind. Okay बच्चे, in exercise B we will read the sentence, after that we will find the adverb। इसके बाद हम करेक्ट एडवर्ब को टिक करेंगे, और करेक्ट एडवर्ब टिक करने के बाद हमें उसका काइंड लिखना है, उसका टाइप लिखना है कि ये जो एडवर्ब तो है बट ये कौन सा एडवर्ब है, बिकॉज वी हैव लर्नड 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब टुडे ना। आज आपने 5 टाइप्स के एडवर्ब सीखे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बी करना स्टार्ट करते हैं। द हंग्री चाइल्ड एट द फूड क्विकली। हंग्री
भूखे बच्चे ने खाना खा लिया। कैसे खाया? क्विकली। तो कैसे खाया? क्विकली मीन्स जब कोई काम का तरीका पूछा जाए, सो वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। नंबर 2, द टीचर टॉट द क्लास वेल। टीचर ने क्लास को पढ़ाया बहुत अच्छे तरीके से। तो ये क्या है? टीचर ने बच्चों को पढ़ाया, क्लास को, अच्छी बात है पढ़ाया, बट कैसे पढ़ाया? वेल तरीके से पढ़ाया। सो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। नेक्स्ट वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3। द डॉग फॉलोड इट्स मास्टर एवरीवेयर। बेटा अभी आपने क्या पढ़ा था? प्लेस ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस ना। तो द डॉग फॉलोड इट्स मास्टर। डॉग ने अपने मास्टर का पीछा किया। कहाँ किया? एवरीवेयर, हर जगह। तो एवरीवेयर हर जगह, जहाँ पर, तो यहाँ पर है प्लेस। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, द माई वॉच इज नाउ वेयर। तो नाउ वेयर बेटा ये जो वर्ड है ना, माई वॉच इज नाउ वेयर टू बी फाउंड। नाउ वेयर का मतलब मेरी वॉच कहीं भी नहीं मिली। तो नाउ वेयर वर्ड प्लेस बता रहा है। नंबर 5 देखिए, द फायर बर्न्ट डाउन द हाउस। घर के नीचे आग लग गई। तो क्या बताया जा रहा है? द फायर बर्न्ट डाउन द हाउस। बेटा अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी डाउन है, सो दैट मीन्स इट शुड बी प्लेस, बट यहाँ पर मैंने मैनर लिखा हुआ है, तो आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए सो दैट आई कैन कन्फर्म टू यू इन पॉइंट नंबर 5। यहाँ पर डाउन है, द फायर बर्न्ट down the house, so I think it should be place, but let me check first. Okay, so you have to circle the point number 5. We will discuss this later. The fire burnt down the house, so according to me it should be place, but here it is written manner, so just wait for few minutes. Point number 6, I went to the mall excitedly. हम मॉल गए। कैसे गए? excitedly, और ly लगा है तो ये adverb of manner हो गया। नंबर 7 देखते हैं बेटा, द मैन पुल्ड द हैवी लोड स्लोली। ly स्लोली लगा है तो मतलब ये मैनर होगा। नंबर नेक्स्ट देखिए बेटा, नंबर 8, आई आस्क्ड माइकल इफ़ ही हैड सीन माई डॉग एनीवेयर। मैंने माइकल से पूछा कि क्या उसने मेरा डॉग कहीं देखा है। एनीवेयर, एनीवेयर मतलब प्लेस बता रहा है कि कहीं देखा है। नंबर 9, आई आस्क द बॉयज़ टू कम इनसाइड। मैंने लड़कों से कहा अंदर आने के लिए। तो इनसाइड मीन्स प्लेस बता रहा है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 देखिए, ही सर्च्ड फॉर हिज नोटबुक एवरीवेयर। उसने अपनी नोटबुक हर जगह ढूंढी। तो एवरीवेयर मीन्स प्लेस बता रहा है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एन एडवर्ब ऑफ टाइम इंडिकेट्स when an action takes place. एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताता है कि एक्शन कब हुआ है। तो एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। शी हर्ट herself yesterday. उसको चोट लग गई। कब लगी? yesterday, कल लगी। तो टाइम पता चल रहा है। नेक्स्ट नंबर 2 देखिए, आई एम गोइंग टू प्ले नाउ। मैं अब खेलने जा रहा हूँ। तो नाउ टाइम बता रहा है। रितु इज़ कमिंग होम सून। रितु जल्दी ही घर आ रही है। तो सून टाइम बता रहा है कि जल्दी आ रही है। माई ग्लासेस ब्रोक रिसेंटली। मेरे ग्लासेस टूट गए। लेकिन कब? रिसेंटली, जल्दी ही टूट गए। नाउ वी विल सी एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। डिग्री क्या होता है बेटा? देखते हैं। एन एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल्स अस हाउ मच और टू वॉट एक्सटेंट एन एक्शन इज डन। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री हमें बताती है कि कोई काम जो है वो हाउ मच, कितना हुआ है और किस लेवल पे हुआ है। हम एग्जाम्पल्स के थ्रू बेटा अच्छा समझ लेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए। पॉइंट नंबर 1, यू आर क्वाइट मिस्टेकन। क्वाइट मीन्स थोड़ी सी। तुम यू आर मिस्टेकन, आपने मिस्टेक तो कर दी, बट क्वाइट मिस्टेकन, आपने थोड़ी सी मिस्टेक की। नंबर 2 देखिए, द टी इज़ वेरी हॉट। टी हॉट तो होती है जो कि हम पीते हैं, बट टी इज़ वेरी हॉट। नेक्स्ट, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। बाहर ठंड तो है, बट कितनी ठंड है? टू का मतलब बहुत ज़्यादा के लिए बता रहा है। आई एम सो हैप्पी। आई एम हैप्पी, खुश तो हूँ, बट कितना खुश हूँ? सो हैप्पी। सो वर्ड जो है डिग्री बता रहा है। नेक्स्ट देखिए बेटा, आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड माई वर्क। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क मीन्स होता है मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया, बट आई हैव ऑलमोस्ट वर्ड जो है ना, ऑलमोस्ट बता रहा है
कि लगभग लगभग मैंने अपना पूरा काम खत्म कर लिया है। ठीक है, ऑलमोस्ट का मतलब होता है थोड़ा रह रहा है, ऑलमोस्ट मतलब लगभग पूरा खत्म कर लिया है। आगे देखते हैं बेटा, वॉच आउट में क्या बता रहा है। When there are more than one adverb in a sentence, जब कभी भी एक सेंटेंस में कई एडवर्ब्स हों, द एडवर्ब ऑफ डिग्री इज रिटन बिफोर द एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर के अकॉर्डिंगली लिखते हैं। कैसे? ही sang वेरी स्वीटली, तो यहाँ पर बेटा दो एडवर्ब्स यूज हो रहे हैं, राइट। एडवर्ब ऑफ डिग्री भी यूज हो रही है। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है? वेरी एंड सो स्वीट, सो, और आपने ये स्वीटली और सॉफ्टली तो आपको पता ही है, जहाँ पर एल वाई लगा हो वो होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, इस वॉच आउट को दोबारा पढ़ लेते हैं। सो दैट वेन एवर यू विल फिल द सेंटेंसेस और यू विल रीड द सेंटेंस, यू विल फाइंड आउट वॉट इज इट। When there are more than one adverb in a sentence, जब कभी भी किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडवर्ब्स यूज हों, तो वहाँ पर द एडवर्ब ऑफ डिग्री इज रिटन, वहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री एडवर्ब ऑफ मैनर से पहले लिखी जाती है। एग्जाम्पल्स दो समझ लेंगे, आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। शी sang, उसने गाना गाया, ठीक है, वेरी स्वीटली, तो वेरी मीन्स एडवर्ब ऑफ डिग्री और स्वीटली मीन्स एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट देखते हैं, ही स्पोक सो सॉफ्टली दैट आई कुड नॉट हियर हिम, वह इतना धीरे बोला कि मैं उसे सुन ही नहीं सका। तो सो वर्ड जो है बेटा वो एडवर्ब ऑफ डिग्री शो कर रहा है, एंड सॉफ्टली एल वाई लगा है तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर सी। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडवर्ब्स इन एंड स्टेट देयर काइंड। ओके बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फिल इन द ब्लैंक्स एंड आफ्टर दैट we will write which type of adverb. So number 1, my aunt visited us yesterday. कब आई थी मेरी आंट? कल आई थी, तो कल का मतलब टाइम बता रहा है। नंबर 2, आई एम टू इल, मैं बहुत बीमार था टुडे टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाने के लिए आज बहुत बीमार था, तो मतलब टू डिग्री है ये। द बेबी क्राइड सो वर्ड डिग्री बताता है। आप ऊपर एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पॉइंट नंबर 4, लेट अस गो होम अर्ली, कब चलना है? जल्दी चलना है, तो अर्ली वर्ड हमें टाइम बता रहा है। नंबर 5, आई विल लीव फॉर चेन्नई, मैं चेन्नई जाऊंगा, कब जाऊंगा? टुमारो, टुमारो का मतलब टाइम बता रहा है। ही हैज़ ऑलरेडी रीच द स्टेशन, वह स्टेशन पहुंच चुका। ऑलरेडी का मतलब पहले ही, और पहले का मतलब टाइम बता रहा है कि कब पहुंचा, पहले ही पहुंच गया ऑलरेडी। नेक्स्ट नंबर 7, ही ऑलमोस्ट फेल इनटू द रिवर, ऑलमोस्ट वर्ड इज यूज फॉर डिग्री। नेक्स्ट नंबर 8, कृति इज क्वाइट बिजी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। क्वाइट बेटा ये डिग्री के लिए यूज होता है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर डी। अंडरलाइन द एडवर्ब्स एंड राइट T if it is an adverb of time and D if it is an adverb of degree. ओके बच्चे, जहाँ पर आपको टाइम शो हो वहाँ पर आप T लिखेंगे, जहाँ पर आपको adverb of degree शो हो वहाँ पर आप डिग्री लिखेंगे, D लिखेंगे। बट बेटा हमने टाइम और डिग्री लिखा है, T and D नहीं। यू कैन राइट T and D और यू कैन राइट टाइम एंड डिग्री। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज शेखर्स मदर सेड कम होम सून, शेखर की मदर ने कहा कि घर जल्दी आओ, तो कब आओ घर? जल्दी। सून को अंडरलाइन करो, सून एडवर्ब है, लेकिन कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ टाइम। नंबर 2, द ग्लास इज ऑलमोस्ट फुल, ग्लास फुल तो है लेकिन कितना? ऑलमोस्ट, लगभग पूरा फुल है, तो ऑलमोस्ट एडवर्ब है एंड इट इज टाइप ऑफ डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, आई विल मीट यू लेटर, मैं आपसे मिलूंगा, लेकिन कब? लेटर, लेटर मीन्स बाद में मिलूंगा, तो लेटर टाइम को शो कर रहा है। नंबर 4, आई क्वाइट लाइक द सेटिंग ऑफ द रूम, क्वाइट वर्ड जो है बेटा डिग्री शो कर रहा है। नेक्स्ट नंबर 5, आई एम गोइंग टू प्ले नाउ, नाउ वर्ड टाइम को शो कर रहा है। नेक्स्ट नंबर 6, मिसेस शर्मा लेफ्ट जस्ट बिफोर यू केम, तो बेटा ये जो जस्ट बिफोर, जस्ट वर्ड जो है वो डिग्री है और बिफोर वर्ड जो है वो टाइम को बता रहा है। नेक्स्ट नंबर 7 देखिए, आई वोक अप
वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। ये बेटा वो वाला सेंटेंस आ गया जो आपने वॉच आउट में पढ़ा था। वॉच आउट में क्या पढ़ा था कि इस सेंटेंस में दो एडवर्ब्स हैं, तो पहले क्या डिग्री यूज़ हुआ है और बाद में टाइम यूज़ हुआ है। तो वेरी मीन्स डिग्री एंड अर्ली मीन्स टाइम। अर्ली, आई वोक अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में जल्दी उठा। कितना जल्दी उठा? अर्ली। अर्ली मीन्स जल्दी, तो अर्ली टाइम बताता है। Next and last we will understand the topic of adverbs of frequency. First of all you have to understand meaning of frequency. After that we will do this questions. बेटा frequency बताता है कि कितने बार कोई भी काम है वो उसकी frequency क्या है, कितने बार हुआ है या फिर कभी हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। सो देखते हैं adverbs of frequency. An adverb of frequency shows how often an action is done. Adverb of frequency हमें बताता है कि कोई भी काम कितने बार हुआ है या फिर कैसे, वही है how often, कितने बार हुआ है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं बेटा। He always swims with friends. वह अपने फ्रेंड्स के साथ स्विम करता है, लेकिन कब? ऑलवेज। ऑलवेज, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बता रहा है। फ्रीक्वेंसी मीन्स वही है कि कोई भी काम कितने बार हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही नेवर गोज आउट विदाउट हिज अम्ब्रेला। वह अपने अम्ब्रेला के बिना कभी बाहर ही नहीं जाता है। शी सेल्डम स्लीप्स अर्ली एट नाइट। सेल्डम मीन्स होता है शी सेल्डम स्लीप्स अर्ली एट नाइट। वह रात को जल्दी नहीं सोती है कभी भी। नेक्स्ट, आई ऑफन सी बीज इन माई गार्डन। मैं कभी कभी अपने गार्डन में बीज देखता हूँ। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज ई। अंडरलाइन द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ही नेवर आंसर रूडली टू क्वेश्चंस। नेक्स्ट, they frequently go on holidays. Number 3, they phoned me toys. Toys means होता है 2 बार। She always wears several rings. Now we will do question number 5, exercise 5, sentence number 5. We hardly visit our village home. Number 6, the puppy seldom stays still. He always believes what I say. Number 8 and last, she often smiles at her own reflection in the mirror. So बच्चे, now we will read. Don't forget points. Don't forget means remember these points. Number 1, adverbs tell us more about a verb. adverb हमें verb के बारे में, action के बारे में या फिर adjective के बारे में बताता है. Point number 2, adverbs can be formed by adding ly at the end of the adjectives. एडवर्ब ऑफ मैनर में हम एडजेक्टिव में लास्ट में ly लगा दें तो वो समझ जाओ कि एडवर्ब ऑफ मैनर है. नंबर 3, एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल अस हाउ समथिंग इज डन. एडवर्ब ऑफ मैनर हमें बताता है कि कोई भी काम कैसे हुआ है. एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल अस वेयर समथिंग हैपेंड. एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें बताता है कि कोई भी काम कहाँ हुआ है. नंबर 5 देखिए, एडवर्ब ऑफ टाइम टेल अस व्हेन समथिंग हैपेंड. एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताता है कि कोई भी काम कब हुआ है. ठीक है, तो टाइम का मतलब कब, प्लेस का मतलब कहाँ, मैनर का मतलब कैसे. नेक्स्ट नंबर 6 देखिए बेटा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल अस हाउ ऑफन समथिंग हैपेंड. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें बताता है कि कोई भी काम कितने बार हुआ है. नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट नंबर 7, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री टेल अस how much or to what extent something is done. एडवर्ब ऑफ डिग्री हमें बताता है कि कोई भी काम how much कितना ज़्यादा और किस तरह से हुआ है. सो स्टूडेंट्स, अब आप इन सेंटेंसेस को, इस एक्सरसाइज को देखकर फिल कर लीजिए और जो भी मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया है आप इसको 2 और 3 टाइम्स एक्सप्लेनेशन सुनिए और अपने चैप्टर को फिल कीजिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.